अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि गूगल क्लासरूम कैसे क्रिएट किया जा सकता है। गूगल क्लासरूम क्रिएट करने के लिए आपने जो है वो गूगल लॉगिन करना है। उसके बाद आपने ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद टॉप राइट साइड पे ये 9 डॉट्स हैं, इनको आपने क्लिक करना है और इसमें बहुत सारी गूगल की एप्लीकेशंस ओपन होंगी। इनमें से आपने क्लासरूम को क्लिक करना है और क्लासरूम को क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है वो इस तरह से गूगल क्लासरूम जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आपने नई क्लास क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पे टॉप राइट साइड पे प्लस के साइन को क्लिक करना है। दो ऑप्शन आपके पास आएंगे, एक ज्वाइन क्लास है। अगर आप ज्वाइन क्लास को क्लिक करेंगे तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई क्लास कोड है तो उसको आप जो है वो यूज़ करते हुए आप किसी और की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने खुद क्लास क्रिएट करनी है तो आप नीचे वाला ऑप्शन जो है वो क्रिएट क्लास को क्लिक करेंगे। क्रिएट क्लास को क्लिक क्लिक करने के बाद आपके पास ये छोटी सी विंडो ओपन होगी और इसको आपने जो है वो चेक करने के बाद आपने जो है वो कंटिन्यू कर देना है। और उसके बाद आपके पास ये जो विंडो ओपन होगी तो इसमें आपने क्लास का नेम आपने जो है वो सबसे पहले एंटर करना है। लेट सपोज हम जो है वो टीचर ट्रेनिंग जो है वो क्लास का नाम रख लेते हैं। इसके बाद आप सेशन की डिटेल जो है वो सेक्शन की डिटेल दे सकते हैं। आपके पास जो है वो सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सी है, कोई भी आप ऐड कर सकते हैं। सब्जेक्ट अगर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। रूम का आपके पास ऑप्शन है, आप ऐड कर सकते हैं। सो एटलीस्ट आपने नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है जो कि मैंडेटरी है। उसके बाद आप क्रिएट को क्लिक करेंगे तो थोड़े से टाइम के बाद आपके पास जो है वो एक क्लासरूम टीचर ट्रेनिंग के नाम से क्रिएट हो जाएगा। सो टीचर ट्रेनिंग के नाम से एक क्लासरूम हमने जो क्रिएट कर लिया है। अब अगर आप ये जो क्लासरूम है इसका आप किसी और के साथ जो लिंक शेयर करना चाहते हैं तो ये क्लास कोड है और क्लास कोड जो है इसको आप यहाँ से क्लिक करके तो आप कॉपी क्लास इनवाइट लिंक यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं और आप किसी को जो है वो सेंड कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर आप जो है ये लिंक डाल सकते हैं। उसके बाद जो है वो ये जो सबसे पहले आपके सामने विंडो ओपन हुई है इसमें ये जो है वो स्ट्रीम का ऑप्शन जो है टैब जो है वो ओपन हुई है। इसमें सबसे पहले टॉप के ऊपर अगर आप देखें तो कस्टमाइज का ऑप्शन आपको नजर आएगा। अगर आपके सामने ये जो पेज है इसको आप कस्टमाइज करना चाहें तो इसको आप जो है वो यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप इसमें जो है वो थीम कलर भी आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसमें कोई फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। या ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स हैं उनमें से कोई आप फ़ोटो जो है वो इसमें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ मैं ये वाला जो है वो क्लिक कर लेता हूँ तो इसके बाद मैं जो है वो यहाँ से सेलेक्ट क्लास थीम करूँगा और उसके बाद आपके सामने देखें ये जो है वो ऊपर ओपन हो गया है। सो इसको आप सेव कर देंगे तो यूँ आपका जो थीम है ये जो वो कस्टमाइज हो जाएगा। इसके बाद अगर आप कोई क्लास के अंदर कोई अनाउंसमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो है वो अनाउंस समथिंग टू योर क्लास यहाँ पे आप जो है वो अनाउंस कर सकते हैं और उसमें जो है वो फिर आपके पास आगे फर्दर जो है वो ऑप्शंस हैं। आपने जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे लिखनी है। लेट्स सपोज हम लिख लेते हैं सेशनल एग्ज़ाम, ठीक है। इसमें जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन एरो से कि आपने तमाम स्टूडेंट्स को आपने जो है वो शेयर करना है या सिलेक्टेड को आप जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो इसके साथ आप कोई लिंक शेयर करना चाहें, कोई आप जो है फाइल अपलोड करना चाहें, कोई आप यूट्यूब वीडियो का लिंक जो है वो ऐड करना चाहें या गूगल ड्राइव में से कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप ये ड्रॉप डाउन जो एरो जो है वो क्लिक करें इस पर तो आप इसको पोस्ट शेड्यूल का ऑप्शन है, आप इसको शेड्यूल कर दें। ड्राफ्ट की फॉर्म में अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो आप इसको ड्राफ्ट की फॉर्म में सेव भी कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ से ड्राफ्ट की फॉर्म में सेव कर देते हैं। सो ये हमारे पास जो है वो सेव हो गई। अगर आप इसको जो है पोस्ट कर देते तो ये जो है वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर आपने ऑल स्टूडेंट्स क्लिक किया हुआ है तो ये उनको जो है वो एक ईमेल नोटिफिकेशन या उनकी जो क्लास है उसके अंदर जो है वो एक नोटिफिकेशन उनको रिसीव हो जाता। इसके बाद जो है वो ये सेकंड टैब है, इसमें जो है वो क्लास वर्क है। क्लास वर्क के अंदर आप जो है वो क्लास वर्क को अगर हम क्लिक करें सो क्लास वर्क का जो ऑप्शन है इसमें से आप जो है वो इसमें आपको यहाँ क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा। क्रिएट को आप क्लिक करें तो आप यहाँ पे कोई असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, कोई क्विज क्रिएट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, कोई मटेरियल कोई रीयूज पोस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं।
टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज अगर हम कोई असाइनमेंट क्रिएट करते हैं तो इस तरह से हमारे पास असाइनमेंट का जो है वो ऑप्शन आ जाएगा। और असाइनमेंट के ऑप्शन में ऊपर जो है वो टॉप पे टाइटल है, उसके बाद नीचे आप उसमें इंस्ट्रक्शन जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद अगर कोई चीज़ आप अटैच करना चाहें तो ड्राइव से, यूट्यूब से, उसके बाद जो है वो आप फाइल अपलोड कर सकते हैं। कोई चीज़ आप क्रिएट करना चाहें, लिंक आप शेयर करना चाहें, उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो आपकी क्लास है उसका नेम आ रहा है। देन तमाम स्टूडेंट्स को आप करना चाहें तो यहाँ से तमाम स्टूडेंट्स को, अदरवाइज आप सिलेक्टेड को भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो इसके पॉइंट्स हैं, 100 पॉइंट्स ऑलरेडी सेट हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। कोई ड्यू डेट आप सेट करना चाहें यहाँ से करेंगे। कोई अगर आप टॉपिक जो है वो उसमें सेलेक्ट करना चाहें, अगर आपने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपने कोई क्विज, कोई असाइनमेंट है, उसकी रूब्रिक्स आपने जो है वो बनानी है तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप जो है वो इसको असाइन कर देंगे। ठीक है, इसमें आपके पास जो है वो शेड्यूल और सेव एज ड्राफ्ट का भी जो है वो ऑप्शन है। इसको हम डिस्कार्ड भी जो है वो कर सकते हैं। तो यूँ एक असाइनमेंट जो है वो क्रिएट की जा सकती है। सो यहाँ से हम बैक जाएंगे। सपोज हम असाइनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं या कोई क्विज हम क्रिएट करते हैं तो ये हमारे पास जब पेज ओपन होगा तो हमने जो है वो लेट सपोज सेशनल एग्जाम, या इसको हम असाइनमेंट 1 कर लेते हैं। असाइनमेंट 1 के नाम से हमने जो कर दिया है। अब अगर फ़र्ज़ किया इसके अंदर हम कोई क्विज़ वगैरह जो है वो डेवलप करना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्विज़ जो है वो उसको क्लिक करेंगे। ठीक है, और फ़र्ज़ किया यहाँ पे हम जो है वो ये फर्स्ट क्विज़ है तो हम इसको क्विज़ 1 कर देते हैं। और उसके बाद इसके अंदर हम डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से डेवलप कर सकते हैं। सो इस तरह से हम कोई भी जो है वो क्विज भी इसके अंदर डेवलप कर सकते हैं। फिर इसको अगर हम सेव करना, इसको हम सेंड करना चाहें तो यहाँ से हम सेंड का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे हम ईमेल के ज़रिए करना चाहें तो ये ऑप्शन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो लिंक अगर हम उनको शेयर करना चाहें तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और फिर जो है वो ये लिंक यहाँ से कॉपी करके हम शेयर कर सकते हैं। सो इस तरह से हम जो है वो कोई क्विज जनरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हम एंटर करेंगे। जो रिस्पॉन्सेज हमारे पास आएंगे वो हम जो है वो यहाँ से हम देख सकते हैं। उसमें अगर कोई हम शीट की फॉर्म में जो है वो एक्सेल शीट की फॉर्म में हम रिस्पॉन्सेज को जब वो सेव करते हैं तो वो यहाँ से हम कर सकते हैं। और इसकी सेटिंग चेंज करना चाहें तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। सो दोबारा हम वापस अपनी जो है वो क्लास में वापस जाएंगे। सो क्लास वर्क के बाद जो है वो क्लास वर्क में हमने ये एक असाइनमेंट जो है वो क्रिएट की थी। इसके बाद हम यहाँ से पीपल का टैब जो है उसको ओपन करेंगे। इसमें जो टीचर्स हैं, आप अगर कोई टीचर ऐड करना चाहें फर्दर तो यहाँ से आप क्लिक करके तो यहाँ से उसका जो है वो ईमेल आप जो है वो एंटर करें। तो वो एंटर होने के बाद आप यहाँ पे उसको जब इनवाइट करें, सपोज यहाँ पे कोई भी हम जो है वो ईमेल एंटर करते हैं तो उसके बाद हम यहाँ से जो है वो इसको इनवाइट कर सकते हैं। सो यहाँ से हम जो है इसको कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद अगर हम स्टूडेंट्स को ऐड करना चाहें तो यहाँ से हम जो है वो इस टैब से हम स्टूडेंट्स को ऐड कर लेंगे। सो इस तरह से जो है वो हम स्टूडेंट्स और को टीचर्स को भी यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये मार्क्स की टैब है, इसमें जो है वो अगर हम कोई भी जो है वो असाइनमेंट अपलोड करते हैं या कोई भी उनको क्विज देते हैं तो उसके जो मार्क्स हैं हम यहाँ से उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई और ऑलरेडी क्लासेस क्रिएट की हुई हैं तो आप यहाँ से जो है वो उन क्लासेस को जो है वो ओपन कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गूगल क्लासरूम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।